जेएनयू में जाए। क्या जेएनयू अब एक संस्था बची है? जो संस्था जिस पर हम गर्व करते थे वह विवादों का जगह था। जामिया विवादों का जगह है। आप संस्था को देखिए ना, 5 संस्था की यदि बात मैं भारत में करूं, जिसमें डीयू, बीएचयू, जामिया, जेएनयू और एमयू, ये 5 विवादों से भर गया इन 8 साल में। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी समय देख रहे होंगे 10 बज चुका है, सॉरी। और 2 दिन से मैं धरना अपने जहाँ बहुत ज़्यादा देख सकते पूरा पसीना आया हुआ है। और आज बहुत ज़रूरी था कि सोचे कि पप्पू यादव जी आ रहे हैं तो कुछ होगा और आप सभी को दिखाना था वीडियो। इसके वजह से मुझे जाना पड़ा। जस्ट 2 दिन से पूरा फीवर है, देख सकते हैं। अभी जस्ट दवाई खाए तो फीवर कट चुका है, ख़त्म हो चुका है, बट पूरा पसीना पसीना हो चुका है, देख सकते हैं पूरा। और फीवर जो है 12 घंटे तक फिर आ जाता है, तो हो सकता है कल चेकअप करवाऊँगा, मैं ब्लड चेक करवाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ और लग रहा है। डेंगू का मतलब खतरा टाइप में, टाइफाइड टाइप में या पीलिया टाइप में मुझे खुद से महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरी आँख को देखिए पूरा वाइट हो चुका है। तो मैं इसको कल चेक करवाने 100% जाऊँगा। और जैसा भी मैं वीडियो को एडिटिंग कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। क्या पप्पू यादव जी बोल रहे हैं, आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पंकज भाई इसी तरह का ब्लॉग्स देता रहेगा, तो वीडियो देखिए पूरा। देख सकते हैं हमारे कैसा हो कलेक्टर, कैसा हो पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, कलेक्टर जिंदाबाद, कलेक्टर जिंदाबाद। छात्र का नेता कैसा हो पप्पू यादव, छात्र का नेता कैसा हो पप्पू यादव, गरीबों का नेता कैसा हो पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, छात्र का नेता जिंदाबाद, छात्र का नेता जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाए। हम सभी के जिनका इंतजार था, जनप्रिय नेता आदरणीय पप्पू यादव जी का आगमन हो चुका है। हम जानेंगे अशोक जी बैठ, मालिक मेरा प्रणाम। सामने से आप लोग सर बैठ जाइए, आप लोग बैठिएगा। जो भाई जहाँ है वहीं बैठने की बढ़ जाए। एजुकेशन में भी धंधा मत रहा है कि क्या करते हैं।
पंखा बंद कर दीजिए एकदम बंद। जो भाई जहाँ है कृपया वहीं बैठने की कष्ट करें। अशोक बाबू बैठिए तो क्या नाम है? सर मैं बोलता हूँ बैठिए। आगे जो छात्र है देखिए मैं चुप रहोगा क्या? 2-3 बात ही आप कहेंगे। आप लोग इतने छात्र हैं, जयप्रकाश, अम्बेडकर, भगत सिंह, सावित्री, महात्मा फुले, सबका तस्वीर लगाए हुए। और मुझे लगता है कि इस कंट्री में ये अप्रसादित हो चुका। एक पॉलिटिकल कट्सी छात्र लोग साल 2 साल में या महीना 2 महीने में हम सब लोग कर लेते। जैसे पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन इस कंट्री में डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो गिरा है, उसी तरह छात्र लीडर लोग एजुकेशन के लिए खतरा हो। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अशोक जी अब बार मैसेज की 17 दिनों से छात्र बैठे हुए। मुझे लगा 17 दिन काफी लंबा होता है और कुछ बच्चे कुछ लड़के होंगे जिसके भीतर जिद होगा, चाहे वो 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या 10 की संख्या हो। अब एक भी काफी होता है दुनिया बनाने के लिए, बदलने के लिए। हो सकता है इसी में से कोई एक ऐसा इंसान निकले जो मगध यूनिवर्सिटी को चेंज कर सकता है। लेकिन जो देश के हालात है, देश की परिस्थितियां हैं, आप लोग आगे आ जाइए, धूप में मत रहिए, तो धूप लगेगा ना आप लोग को। प्रियदर्शी जी आप भी आगे आ जाइए, आप तो शिक्षक संघ के नेता हो गए, हम सुनते हैं। शिक्षक तो पढ़ता ही नहीं है, नेता हो। कभी किताबें नहीं उल्टाता है शिक्षक, अब बिना किताब उल्टाए शिक्षक पढ़ाने जाता है, वो क्या पढ़ाएगा? हम तो डेली देखते ही रहते हैं, हर दिन एजुकेशन बिना किसी लाइन लपट के हमसे कितना कहेंगे। सरकार और राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति का एजुकेशन से कोई संबंध नहीं। हम जब दुनिया में किसी और कंट्री की बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं अमेरिका की, जर्मनी का, जापान का, तो वहां पर योग्यता की बात होती है, वहां पर ह्यूमैनिटी की बात होगी, इंसानियत की बात होगी। चाइना जाएंगे तो स्किल की बात होगी, जर्मनी जाएंगे तो व्यक्ति के जीवन को बहुत सुंदर बनाने की बात होगी, लंदन जाएंगे तो इन्वायरमेंट पे चर्चा होगी, इंग्लैंड जाएंगे तो वाटर पे चर्चा होगी। लेकिन जब इंडिया आएंगे तो भूमिहार, यादव, राजपूत, तेली, चौधरी, शाह, गुज्जर, और उसमें आपकी भूमिका सबसे ज्यादा। ये जो यूथ हैं सबसे ज्यादा आप इन्वॉल्व हैं, यादव, राजपूत, तेली, सौ, पासवान, दुनिया, चंद्रवंशी, त्योहार, कुम्हार, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद। और जो भगवान में इन्वॉल्व होगा वो क्रांति कैसे कर सकता है? हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। जर्मनी या इस कंट्री के बाहर कभी भगवान की चर्चा नहीं होती, थोड़ा सा चुप है।
और हमारे हिंदुस्तान में सुबह से शाम भगवान की चर्चा है। इस हिंदुस्तान में कभी इंसान की चर्चा नहीं हुई। जब से दुनिया बनी तब से हिंदुस्तान में इंसान की पूजा नहीं हुई। या तो भगवान की पूजा हुई, अब भगवान कौन है हमको नहीं पता। जब इंसान ही का पता नहीं है दुनिया को, तो भगवान का पता कैसे चल गया? इन छोरों को हमको उसकी जानकारी नहीं है। तो शंकराचार्य के किताब को पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। शंकराचार्य ने इस कंट्री के आम आदमी के जीवन के क्रांति के वे को रोकने का सबसे अद्भुत प्रयास किया। प्रथम मैं उसमें जाऊंगा नहीं। अब मगध यूनिवर्सिटी या कोई भी अर्जुन सिंह के समय में जो काम किया गया था, जब अर्जुन सिंह एक ब्रॉड सेंस के लोग थे कि हम आम आदमी तक हायर एजुकेशन को सरल कैसे बनाएंगे, तो आश्चर्य होगा उसके बाद कभी भी अर्जुन सिंह के बाद लगभग उस पॉलिसी को कुछ दिन बढ़ाया गया और उसके बाद उस पॉलिसी को खत्म करने में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो कुछ काम किया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जेएनयू में जाए। क्या जेएनयू अब एक संस्था बची है? जो संस्था जिस पर हम गर्व करते थे वह विवादों का जगह था। जामिया विवादों का जगह है। आप संस्था को देखिए ना। 5 संस्था की यदि बात मैं भारत में करूं, जिसमें डीयू, बीएचयू, जामिया, जेएनयू और एमयू, ये 5 विभागों से भर गया इन 8 साल में। आप इसको उठा के देखिए, कहीं भी किसी भी एजुकेशन संस्थाओं में आप एजुकेशन के स्तर को देखिए और राजनीतिक और सत्ता की भूमिका को भी आप देख लीजिए। कोई एक की बात नहीं है। आप भले बंद करो, बहुत अच्छा काम। नीचे स्तर की बात हम नहीं कर रहे। आप हमको एक बात बताइए कि बिहार पर हम यदि केंद्रित हो जाए तो बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में इस 40 साल के अंदर कोई एक नई चीज जिससे हमारे युवाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया गया हो, कोई एक ऐसा चीज कोई 40 सालों के अंदर एक यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी थी, छोड़ दीजिए या अनकोर्स का हो, आप फर्स्ट ईयर में आए या बीए में आए या पीजी में आए, आपकी एकेडमिक कैलेंडर को हम सही कर दें, हम आए सही कर दें। हम आपको एक बेस्ट जजमेंटल बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेरी ओपिनियन है इस कंट्री में हम सबको बात करनी चाहिए वन एजुकेशन वन नेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन, वन टैक्स एंड होल लाइफ की बात करनी चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ की। यहां जाति तो नहीं आएगी ना, यहां हिंदू मुसलमान तो नहीं आएगा ना, यहां तो हमें सबके लिए जीना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। हमें वन नेशन और वन फ्रीडम की भी बात करनी चाहिए। हम लोग कब बात करते हैं? अभी नीतीश कुमार जी से कौन बात करे, और गवर्नर से बात करना पड़ेगा कि उसके बेटे से बात करने के लिए जाना पड़ेगा लखनऊ, या गवर्नर साहब के दलाल से कौन बात करे? और ये गवर्नमेंट चलाता कौन है? स्पीकर कहता है कि मेरा थानेदार बात नहीं सुनता, स्पीकर कहता है कि डीएसपी मेरी बात फोन नहीं उठाता है, भाजपा के
प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं पत्रकार जी, सब चोर यहीं बैठा हुआ, जितना मौग कमजोर और कायर है सब यहीं बैठा है। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि थाना बालू माफिया और शराब माफिया नेपाल माफिया चलाता है। मेरे यहाँ हम थाना जाते हैं तो हमको कुर्सी नहीं दी जाती। संजय जायसवाल एक बार नहीं लाख बार रो चुका है और नीतीश कुमार की आलोचना कर चुका है। गिरिराज बेगूसराय में जाके कहता है भोज खाने वो जाते हैं और दूसरे जात में नहीं जाएंगे, कभी कभी अपने ही जात में चले जाते हैं थोड़ा सा, वहां जाके कहता है कि अपराधी, जबकि उनके गाड़ी में 20 अपराधी होते हैं। और एसपी को फोन करके वो वीडियो वायरल करता है। क्या एसपी साहब, भाई ऊपर आपकी सरकार नीचे आपकी सरकार। दूसरी सबसे बड़ी बात आप गौर से समझिएगा, विधानसभा मंदिर है ना लोकसभा, और आप जिसको चुन के भेजते हैं वो आपके लिए ताकत होनी चाहिए, और विधायक को वहां सिपाही लात जूता से मारता है, आपकी क्या गई? बता दीजिए ना, विधायकों को पीटा ना लात जूता से कि नहीं पीटा? तो जिस बिहार में विधायकों को पीटा जाए, सदन का नेता इस कॉर्नर में, विपक्ष का नेता उस कॉर्नर में चुपचाप बैठा रहे, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? आप बच पाइएगा? कंप्लीट इन सारे कुत्तों को शेल्टर मिलता है सर, इसे जीने का राइट नहीं होना चाहिए। ऐसे गंदे लोगों की जो समाज के सबसे बड़े दुश्मन है, उसको दिन में जिंदा जला देना चाहिए। मेरा बस नहीं चलता, समझे? हम ऐसे लोगों को जीने की आजादी नहीं देंगे जिस दिन। ये तय करता है। कभी आप देखते हैं हम एक दिनों में कितना लाश उठाते हैं इस बिहार? कभी आप देखते हैं कि कल हम होते कहां हैं, कल और आज? शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, और उसको पता नहीं सेक्रेटरी तय करता है सब कुछ। और सेक्रेटरी कौन? पत्रकार जी। कहां गया पत्रकार? भाग गए क्या? सेक्रेटरी तय करेगा, उसमें भी कौन? नौरत्न आनंद किशोर। पता नहीं, लगता है पूरे बिहार में भोसरी के कितु पढ़े लिखल वही है। अमृत करती है। पूरा बिहार का ज्ञानी यही 6-7 है। माल और दाल, इसका पूर्ण ज्ञान है 6-7। कहां से माल आएगा, किससे दाल पहुंचेगा, रहते तब ना अच्छा बात सुनते हैं। सुन रहे थे सर, हम लोग पास में ही है। कुछ कैच किए हो रहा है, कर लीजिएगा तो सुनाने में अच्छा रहेगा। जो बोले फिर आपको दोबारा थोड़े। दूरदृष्टि। इसीलिए हम सबको इस इशू पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। सुनिए, एक ऐसी चर्चा जो चर्चा पंजाब में है। अब जैसे एक बात बताइए, श्रीलंका में वहां के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के घर जला और राष्ट्रपति को भगा दिया। तो वो मर्द की हम मर्द, हम लोग मौन नामर्द। सर 113 रुपया उसका कर्ज, 92 मेरा कर्ज, डॉलर का 80। किस मुंह से मोदी जी या रामदेव और रविशंकर कहा था कि मोदी जी आते ही डॉलर का 40 होगा,
मोदी जी आते ही डॉलर का 80 क्रॉस कर गया। पता है डॉलर क्या होता है? जानते हैं? आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। आप जीने के लायक साल से 2 साल में नहीं रहेंगे। महंगाई के बारे में कभी सुने? श्रीलंका से ज्यादा महंगाई हमारी है। दाल किसी भी घर में, मिडिल क्लास के घर में नहीं बनती है। कौन मिडिल क्लास का आदमी 1100-1150 में गैस सिलेंडर ले? 17% कपड़े पर टैक्स बढ़ गया, 27% एजुकेशन पे, और 60 रुपया पर 2 किलोमीटर के बाद हमको टैक्स देना है, टोल टैक्स। मतलब हर 2 किलोमीटर को जोड़ दीजिए तो 60 रुपये। तो 60 रुपया सोचते हैं कि एक किसान के ट्रैक्टर को एक दिन निकलना होगा तो 120 रुपया कम से कम, यदि हम 25 किलोमीटर के रेडियस में गए तो टैक्स देना। कोई क्रांति भारत में क्यों नहीं होती? रोजगार पे चर्चा नहीं होती। हमको ईश्वर ने थोड़ी सी ज्ञान दी कि तुम कुछ मत करो। बचपन में ही जब हम अमेरिका से आए तो बोला बस प्रेम करना सीख लो और दुनिया को देना सीख लो। हमको भी लगा कि हम फालतू धंधा से ज्यादा क्या करें। आप क्या हैं? पत्रकार थे ना मालिक, आइए ना। हमको लगा छोड़े सबके माहौल से कोई आ गया। पहले बोल देना चाहिए कि हम लोग के राजा आए हुए हैं। उधर से लोग हमरा लगले कि कोनो भीसी के पदाधिकारी तो नहीं। तो हम लोग पत्रकार जी हम लोग के भगवान होते हैं, क्योंकि यही देवता लोग जो लिखेगा तो लोग दुनिया देखेगी, नहीं लिखेगा तो नहीं देखेगा। वैसे हम यदि आ गए हैं और लाइव हो रहा है तो समझ लीजिए कि लाखों लाख लोग आपको अभी देख रहे हैं। आज के डेट में भारत नहीं, इंडिया, वर्ल्ड में मैं हूं कुछ नहीं, पूरा वर्ल्ड सबसे ज्यादा बराक ओबामा के बाद पप्पू यादव को फॉलो करता है। इसलिए आपको देख पूरी दुनिया रही। कल आप एक साधारण से मर्डर में एक बच्ची से प्यार करता था लड़का, उसको टुकड़ी टुकड़ी काट दिया। वो वीडियो आज 1 करोड़ के लगभग देख लिया, तो कल आपको 1 करोड़ देखें। आप उसकी चिंता ना करें। सवाल ये उठता है कि हम इस गंभीरता को कैसे लें और इतनी बड़ी लड़ाई को हम कैसे आगे बढ़ाएं, और क्या सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी के अकेले लड़ने से क्या इस कैलेंडर को हम सही कर पाएंगे, या पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी से बात कर हमें एक बड़े और व्यापक लड़ाई छेड़ने की जरूरत है। और ये लड़ाई कहां से, ऊपर से या नीचे से? नहीं, झाड़ू ऊपर से दिया जाएगा, नीचे से नहीं दे सकते हैं कोई झाड़ू। हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए या तो सभी यूनिवर्सिटी या तो पटना। सर फिनिश कर दूंगा मैं, ये औकात इस सत्ता में नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था नेपाली नगर में जब ये घर तोड़ रहा था, औकात है तो मुझ पर लाठी और गोली चला के देख लो। और जब तक मैं हूं जिंदा तब तक डिमोलिश नहीं हो पाएगा पूरा। और हम लड़े, आप तय करिए पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम और माफिया के खिलाफ। नहीं तो फिर कहिएगा ये मेरा जात है,
या कोचिंग वाला मेरा जात है, या माफिया मेरा जात है, या प्रोफेसर मेरा जात है। 4 प्रोफेसर कोई दलाल आ जाएगा बीची का, और वो जादव होगा, राजपूत होगा, बावन होगा, हेलो, वो भूमिहार होगा। फिर इसी में से कोई ढूंढेगा, तू कौन जात, हेलो, तो कौन जात, कथी ले मैं पढ़ल हूं। आप कहिएगा चले अपने जात है, बोल दिया, छोड़ो। इसीलिए हम आना बंद कर दिए। क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक यूनिवर्सिटी के बीसी का? 1.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ में बीसी तय होता है। कंट्रोलर तय होता है। इसलिए लड़ाई आपको बहुत बड़ी लड़नी पड़ेगी। हम इस बातों को नीतीश कुमार जी तक ही सिर्फ कह सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा। कल सुबह मुझे जाने हैं कहीं हाजीपुर और मोतिहारी, लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा कि आज सीएम साहब से बातचीत हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीएम साहब को एकेडमिक के बारे में गहरी चिंता हो। नेताओं की चिंता होती है कि किससे गठबंधन होगा और किस जात का गठबंधन हमारे लिए सुटेबल होगा, और दोबारा हम सत्ता को सस्टेन कैसे करेंगे। आप मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप प्रभावित हैं अपने बाप दादा से। उन्हें पता है कि जो लड़का प्यार करके शादी करने की औकात नहीं रखता है, वो अपने स्वतंत्र होकर वोट देने की औकात क्या रखेगा। 4 साल प्यार करने के बाद बाप के अधिकार से जब शादी करना पड़े और यह कहें पैदा बाप किया है, मैं क्या करूं, सॉरी डार्लिंग, हम तुम्हारे साथ हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन बिहार नहीं कर सकते। उस लड़के से क्रांति की उम्मीद हो ही नहीं सकता। जा जा भुला जाएगा मिस कॉल हमारा ला तक। ये गाना सुन के हम चेंजर नहीं हो सकते। इसीलिए आप तय करिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जिस ताकत के साथ आप खड़े होइएगा, मैं आज से इस एकेडमी के लड़ाई पर कोशिश करूंगा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने। वैसे न्यायालय भी वही तय करती है जो लगभग सत्ता, कुछ ही न्यायालय बची है जिसमें हमें उम्मीद होता है। कहने में पप्पू यादव को कोई गुरेज नहीं है, हमको कोई फांसी नहीं दे देगा। एवरीवन सिस्टम बिकाऊ है, और पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन और सत्ता का रखेल है। किसी बड़े लोगों ने कहा था, सत्ता का चरित्र और नेता का दोगलेपन बेसिया के चरित्र से भी ज्यादा नंगा होता है। और ये पॉलिटिशियन बेसिया से भी खतरनाक है। इसीलिए मैं जाना चाहूंगा आपके बीच से, क्योंकि मेरा 3 आदमी मर्डर हो गए हैं बीटा में, वहां इंतजार कर रहा है। बस मेरा एक ही काम बचा है, हर दिन हर घर का आंसू पोंछना और उसकी जिंदगी की शुरुआत करो। ये तो आप 17 दिन से बैठे थे, मुझे हर्ट किया कि इतने तेजस्वी और जनूनी और प्रतिभावान सभी साथी जो अलग अलग विचारधारा से यहाँ होंगे और बैठे होंगे। मैंने सिस्टम पर कहा है, पॉलिटिशियन पर कहा है, बुरा नहीं मानिएगा, इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग दल के भी होंगे, उनको तकलीफ ना हो। जो सच्चाई है मैंने वो कही है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। मैं आपकी बात शिक्षा मंत्री से भी, और मैं आग्रह ही कर सकता हूं इन बेईमान चोरों से
कि कभी तो डरो। परिस्थितियां हीरो बनाती है, पब्लिक नहीं। और कब चेंज होगा दुनिया ये कहना मुश्किल है। चेंज तो स्वाभाविक नियति है। इसीलिए इसमें से जितने क्रांतिकारी छात्र हैं, आप लड़ने की जज्बात और जिद के साथ बढ़िए। आप जहां मुझको ढूंढिएगा, आपसे पहले आकर के आपके लिए जीने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आप सबको, अपने साथियों को प्रणाम। सबका आते हुए लोग की संख्या आंदोलन में बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग देख सकते हैं, इतने सारे लोग आ चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग जो मन में हो पेट भर ले लिया था। वो मीडिया मंच पर आने का काम करेंगे। बहुत आज यहाँ के साथ उपस्थिति जिस पर्वत के साथ आंदोलन करते हैं, लंबा तो ना हम चाहेंगे कि आपकी जो बात है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे। हम चाहेंगे कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे। हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको आप बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आपको शाम जाते हैं और साथ ही साथ दूर दराज से आए हुए तमाम लोगों को पढ़ाई करती है। बहुत बहुत धन्यवाद करती है।